ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे साथ मंगेश भाई बैठे मुरली रिवीजन में, और मंगेश भाई संडे की मुरली में रिवीजन कर रहे हैं। वो तो आप डिटेल बताएंगे सारा मुरली के बारे में। तो बाबा का खास इशारा है संपूर्णता की समीपता। तो बाबा बोलता है जल्दी जल्दी बाबा हमको संपूर्ण देखना चाहता है, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी, बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा बोलता है ऐसे श्रेष्ठ समय को समीप लाओ बोलते हैं आज। फिर बाबा, जैसे आप बोलते हैं हमेशा कि बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले आज अब बच्चों को देख रहे हैं। हाँ। तो आज भी बाबा वही बोल रहे हैं कि आज विशेष बच्चों, कौन से बच्चे को देख रहे हैं? होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट और लकीएस्ट। आज लकीएस्ट भी बोला और स्वीटेस्ट भी बोला। हाँ। तो ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे, तो उसकी पूरा कैसे कैसे हम होलीस्ट है, कैसे रिचेस्ट है, कैसे लकीएस्ट है, उसके बारे में बाबा ने पूरा आज की मुरली में वर्णन किया। आप थोड़ा डिटेल बताना जरूर। फिर बाबा बोलता है कि जैसे कोई बर्थडे होता है किसी की, हम बधाई देते हैं तो हम सबको बोलते हैं भाई हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो सब। हाँ। सुना? हाँ। लेकिन बाबा बोलता है हेल्दी वेल्दी हैप्पी तो कोई है ही नहीं दुनिया में, आप बच्चे हैं हेल्दी वेल्दी हैप्पी। जो 21 जन्म के लिए बाबा बोलता तुमको ऐसा हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाता हूँ। दुनिया में देखो धन है तो सुख नहीं है, सुना? हाँ। और हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कमी है। तो लोगों में वो सब तीनों चीजें नहीं है। चलो हम एक शुभकामना शुभ भावना देते हैं। हाँ। लेकिन जब तक विकारों का साम्राज्य है मनुष्य आत्मा, और जब तक वो संपूर्ण नहीं बनी है, और जब तक आत्मा की उसको अनुभूति नहीं है, आत्मा वाणी नहीं बना है, परमात्मा को नहीं पहचाना है, आत्मनिर्भर सुख का अनुभव नहीं है, तब तक वो आत्मा हेल्दी वेल्दी हैप्पी नहीं बन सकती। नहीं। और बाबा हमको संगम में भी हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाता है, खुश जीवन जीना सिखाता है, और वही संस्कार ले जाके सतयुग में हमको 21 जन्म की पूरा गारंटी देता है। दुनिया में कोई गारंटी देता नहीं, 1 जन्म की नहीं लेता है, नहीं थोड़े समय की भी लेता है, सुना? बिल्कुल। लेकिन बाबा तो 21 जन्म की। तो इस तरह मंगेश भाई बाबा की पूरी आज लहर है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। जरूर। आज हम 11/11/2000 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं। 11/11 हाँ, 11/11 यह अगली सीजन है। पिछला हमारा एक सीजन पूरा हो गया 99 से 2000 वाला। 2000 मार्च तक बाबा ने चलाई, फिर अभी ये 11 से अगला सीजन शुरू हो गया। तो इस सीजन की पहली वाणी में बाबा कहता है कि संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता माना आपकी अपनी जो आत्माओं की, हमारी जो संपूर्णता की डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदय, ये जो गायन है ये हमारी संपूर्णता। बाबा कहता है इस संपूर्णता को आप समीप लाओ। तो प्रत्यक्षता का समय माना बाबा की प्रत्यक्षता कहो, हम बच्चों की प्रत्यक्षता कहो, स्वर्णिम युग की प्रत्यक्षता कहो, वो समय समीप आएगा। तो मूल बात है कि हम अपने में संपूर्णता लाए। तो जैसे हमेशा ही बाबा अव्यक्त वाणी में कहता है कि आज बाप दादा अपने, आज की मुरली में बाबा बहुत अच्छा सम्मान दिए है बाबा ने, हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट और रिचेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बिल्कुल वंडरफुल। बाबा के महावाक्य कैसे होते हैं? तो बाबा कहता है सम्मान भी एक वरदान भी, वरदान दोनों बातें। हाँ। तो बाबा कहता है कि सारे विश्व में फिर एक एक शब्द पे बाबा ने पूरा पेज डिस्क्राइब किया है कि कैसे आप होलीएस्ट हो। संसार में भी बाबा ने कहा होलीएस्ट आत्माएं समय प्रति समय आई है, धर्म स्थापक आए हैं, महान आत्माएं आई है, लेकिन बाबा कहते हैं आप जैसा होलीएस्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप आत्माएं स्वयं भी पवित्र बनती हो और प्रकृति को भी पवित्र बनाती हो। इसलिए बाबा ने कहा कि सारे कल्प में सबसे होलीएस्ट आत्माएं आप हो। जड़ चेतन सब आपके पवित्रता की शक्ति से विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देते हो। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, इसलिए आप होलीएस्ट हो। माना आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, और वो होता है पवित्रता की शक्ति के बल से। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप संसार के सबसे होलीएस्ट आत्माएं हो। फिर हाईएस्ट हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी भगवान का हाथ पकड़ लिया है, भगवान को पहचान लिया। बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच भगवान को पहचान लिया।
तुम्हारी भाग्य की जो लकीर है ना, हाँ। स्वयं भगवान ने खींची है। बिल्कुल कितनी बड़ी बात हाँ, है। ये इतना बड़ा भाग्य है। हाँ, हाईएस्ट हो क्योंकि उच्चते उच्च भगवान को पहचान लिया, साधारण दृष्टि रुत्ति स्मृति कृति सब बदल कर श्रेष्ठ बन गई, नई बन गई। किसी से भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो। देखो हम अब तो ये नेचुरल हो गया कि हम जब भी किसी को देखते हैं हमारा ध्यान सीधा भ्रुकुटी के तरफ ही जाता है। और अज्ञानी भी मिलते हैं, माना जो ज्ञान नहीं है जिनको, उनसे भी हम मिलते हैं तो भाई भाई की वृत्ति से ही मिलते हैं, बिल्कुल। और मतलब एक कल्याण की भावना हमेशा रहती है। जैसे ही उनसे मिलते हैं तो बुद्धि में यही आता है कि बाबा इनका भी कल्याण हो, इनका भी भाग्य श्रेष्ठ बने। तो ऐसी भावनाएं हमारी होती है। फिर बाबा ने कहा लकीएस्ट कितने हो। बाबा ने कहा कि कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है और गारंटी दी है कि 21 जन्म कभी दुख अशांति नहीं होगी। बहुत बड़ी बात। हेल्दी वेल्दी और हैप्पी 21 जन्म के लिए बाबा कहता है ये कभी भी आपका कम नहीं होगा। आप ब्राह्मण ही रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो। रिचेस्ट क्यों हो? रिचेस्ट के हाँ, कदम में पदम है। बाबा कहते वो बिजनेसमैन कितना कमाएगा, रोज का 1 लाख 2 लाख करोड़ कमाएगा, लेकिन आपके तो कदम में पदम है। शिव बाबा बोलते ही पदम जमा होना शुरू हो गए। तो बाबा कहता है आप ब्राह्मण रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो क्योंकि परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता देख रहे। हम ये भी अभ्यास बहुत अच्छी तरह कल करेंगे। कल दिन भर हम ये चेक करेंगे कि भाई जिसको भी देखे तो मस्तक पर भाग्य का सितारा, हमारे भी मस्तक पर और सर्व के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखे। बात आपने बताई, जिस दिन जो मुरली चलती है ना, कोई अभ्यास अगर बाबा देता है, हाँ, उसका अगर दिन भर प्रैक्टिस करते उसका बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल। उसका शाम का योग भी अच्छा है, मॉर्निंग अमृत बेला भी अच्छा होगा। राइट राइट, बहुत अच्छी बात। बाबा बच्चों को और बच्चे बाबा को देख खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जानते हैं यह परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियां अभी संगम पर ही प्राप्त होती है। इतना श्रेष्ठ भाग्य, परमात्मा मिलन का भाग्य, परमात्मा प्राप्तियां यह संगम के अलावा कभी भी सारे कल्प में नहीं हो सकते। तो बाबा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाओ। बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं। बाबा तो भिन्न भिन्न प्रकार से हमको, जैसे बाबा कहता है मुरली में कि बच्चे ये क्या रोज रोज कहना है कि मुझे याद करो मुझे याद करो, लेकिन बाबा को बात तो वही करनी होती है कि बच्चे मुझे याद करो कैसे भी करके। दूसरा इलाज नहीं ना। हाँ, दूसरा इलाज ही नहीं है। एक ही इलाज है। बिल्कुल। लंबा समय से विकारों के अधीन होगी। हाँ हाँ हाँ, तब तक नहीं छोड़, जब उसको निराकार बन के आत्मा बन के जब तक निराकार परमात्मा को याद नहीं करेंगे तब तक उसका अटैचमेंट खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगाव। हाँ हाँ। तो बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। वही श्रेष्ठ समय कि जो स्वर्णिम युग की झलक दिखाई दे या हमारा ईश्वरीय ये जीवन लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। देखो बाबा का कहने कितना बढ़िया तरीका है मंगेश भाई। पहले बाबा ने अपनी सारी विशेषताएं बताई। हाँ हाँ हाँ, सारे अपने को क्या क्या बिल्कुल 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 जगह। हाँ हाँ, फिर वही टॉपिक पे लाए। यही तो उस परम शिक्षक की शिक्षा बड़ी वंडरफुल है, बड़ी वंडरफुल है। क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर आपको किसी की कमी कमजोरी आप फट से बता दोगे ना तो वो एकदम रिजेक्ट कर देगा। अगर आप उसको उसकी कमी कमजोरी बताना है तो पहले उसका जो है, जो उसमें गुण है, हाँ गुण विशेषता है, उसका वर्णन कर दो, फिर वो ग्राउंड तैयार हो जाएगा, फिर आप अपने बीज डाल सकते हैं। तो अपने आप महसूस कर लेगा। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व के आत्माओं की आवाज है। बाप की तो इच्छा ही है, लेकिन अब ये विश्व की हर आत्मा की आवाज है कि श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। लाने वाले भी आप ही हो। बाबा कहते हैं आपके अलावा तो दूसरा कोई है नहीं, तो अब डेट फिक्स करो। बाबा कहते हैं फिर इसकी डेट फिक्स करो। बाप दादा अमृत वेले विश्व का चक्कर लगाते हैं तो आत्माओं के दुख दर्द देख देख सुन सुन बाबा को बहुत रहम आता है। इसलिए बाबा बच्चों से, और बाबा को पता है कि बच्चों के अलावा ये कार्य कोई
कर ही नहीं सकता। सिर्फ बात इतनी है कि बाबा कहता है कि जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा। तो हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माओं, अब विश्व की आत्माओं पर रहम करो। बाबा को भी रहम आता और बाबा फिर हम बच्चों को कहता है कि विश्व की आत्माओं पर रहम करो। बाप दादा यह सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। झंडा लहराना माना विजय का प्रतीक है ये। हाँ, जैसे आप देखते होंगे ना, पुराने जब लड़ाइयाँ होती थी और कोई राजा जीत लेता था तो फिर वो अपना झंडा वहां लगा देता। हाँ, एरिया उसका हो जाता। हाँ, तो ये झंडा लहराना विजय का प्रतीक है, या झंडा गाड़ देना माना वो कार्य हमने पूरा कर लिया। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ये सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तब बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। हमारे दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराना माना कि हमको ये महसूस होगा कि अब हमने विकारों पर कम से कम, बाबा ने इस मुरली में कहा कि कम से कम 75% तो करो जी। बाकी बाबा आगे बताएगा, लेकिन 75% तो, जैसे किसी को क्रोध होता है तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद वो महसूस करता है कि भाई ये इतने मतलब बहुत ज्यादा था, अभी बहुत कम हो गया, थोड़ा बहुत समय पर लेकिन बहुत परसेंटेज कम हो गई। तो बाबा भी कम रहे। हाँ, बहुत। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब ये कमी कमजोरियां आपकी पूरी तरह मिट जाएगी ना, तब बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। और आप देखो कि जैसे हम इतने सफेद वस्त्र बैच लगा के अगर हम कोई ऐसा वैसा कार्य करते तो झट लोग उंगली बाबा की तरफ उठाते हैं ना, बोलते ब्रह्मा कुमार कुमारी और आप ये काम कर रहे। तो ऐसे ही जब हम श्रेष्ठ कर्तव्य करेंगे, दुनिया के सामने उस श्रेष्ठ स्वरूप में जाएंगे, तो बाबा का नाम अपने आप ही प्रत्यक्ष। दुनिया तो हमें ऊंची नजर से देखती है क्योंकि बोलते भगवान के बच्चे, हाँ, दैवी गुण है। हाँ, देवता हमको मालूम है। हाँ, अगर वो कोई ऐसा कार्य करते हमको देख लेंगे ना, फिर बाबा की बड़ी श्रेष्ठ। वही बाबा कहता है कि तो वो कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेंगे। जब अपने अंदर उन पर विजय का झंडा लहराएंगे तब बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। बाबा ने कहा कि गीत गाते हो ना, ये गीत बहुत, ये खास करके जब नवरात्रि के समय अपने लगते हैं ना, तो ये गीत बहुत बजाया जाता है कि घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई। तो बाबा कहते हैं वो आ गई, ये गीत तो बजता है, अभी विश्व यह गीत गाए कि आ गए माना दुनिया को इन दुख दर्द से मुक्त करने वाली आत्माएं, या दुनिया की जो विश्व की आधार मूर्त आत्माएं जो है वो अभी आ गई, या परमात्मा आ गया है सृष्टि पर। और अभी हमारा स्वर्णिम युग का समय या सुख के दिन जो है वो हमारे आगे आ जाएंगे। इस प्रकार के बाबा कहते हैं उनमें ये गीत अंदर बजे। बाप दादा बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि कम से कम 6 मास, कम से कम, वो जैसे बाबा ने कहा ना डेट फिक्स करो, तो उसमें फिर सारे दादियों ने कहा कि नहीं बाबा आप ही डेट फिक्स कर दो और हम करेंगे तब तक। हाँ। तो दादी ने, बाबा ने कहा चलो 6 मास दे देते हैं। तो मई में 6 मास खत्म हो रहा था, तो बाबा कहते फिर ये मैं खत्म करूं। कोई भी विघ्न, परिस्थिति, साधनों की आकर्षण, बॉडी कॉन्शियस का मैं मेरापन, इनसे मुक्त रहना, ये बातें बाबा ने खास बताई। 6 मास के लिए बाबा ने कहा कि कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति, साधनों की आकर्षण। 2000 में ये बाबा ने खास बोला है, 2 बार इस मुरली में बोला है कि साधनों की आकर्षण। तो मंगेश भाई 2000 के बाद ही मोबाइल दुनिया में है यहाँ। हाँ, तो खास भारत में तो, और हाँ बिल्कुल। और ये जो अभी जब से मोबाइल एंड्रॉइड आ गया ना, हाँ, जियो धनाधन ये सब जो इंटरनेट तब से पूरा भारत में बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत निगेटिविटी। बिल्कुल। और ये सोचते हैं कि मोबाइल से बहुत ये हुआ है, मोबाइल से लोग बहुत टेंशन में है, बहुत बीमारियां हो रही है। राइट। और बहुत लोग निगेटिव में जाते हैं। हाँ, अपने घर में कितने मेहमान आते हैं, आप देखो जिनके भी बच्चे हैं, बच्चे एंड्रॉइड पे ही लगे हुए हैं, खाना नहीं खाते। हाँ,
चाहे 2 साल का हो 1 साल का। हाँ, इस प्रकार की परिस्थितियां है। तो बाबा ने उस समय खास बोला इस बात को कि साधनों की आकर्षण और बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरापन, इनसे मुक्त रहना, कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे और सामना करेगी। बाबा ने कहा कि चेतावनी भी दी और बाबा ने ये भी कहा कि सामना करेगी। यह भी पहले से ही बता देते हैं, लेकिन 6 मास में कम से कम 75% मुक्त होना है। 75% तक तो बाबा कहते हैं अपनी कमी कमजोरियों पर, इन साधनों की आकर्षणों पर, मैं मेरेपन पर, इस पर विजय प्राप्त करो। यह नहीं कहना, बाबा कहते बाद में रिजल्ट के समय यह नहीं कहना कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ता है संगठन में वगैरह। तो बाबा कहते ये नहीं कहना कि बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो करना ही है, बनना ही है, बाबा ने कहा। हाँ, और बाबा कहता है ये मरना जो है, मरना माना फिजिकली मरना नहीं है, ये मरना कि झुकना। हाँ, हमारी किसी से बात नहीं बनती है तो आप झुक जाओ, टकराओ नहीं। बाबा ने ये मार्ग हमको बहुत अच्छा बताया कि टकराना है ही नहीं, हमको झुक जाओ, झुक मर और सिक। हाँ, ये बाबा के दादियों के खास हमको स्लोगन मिले हैं कि झुक मर सिक। तो बाबा कहते हैं ये मरना भी मीठा मरना है, क्योंकि इसमें अपना भी कल्याण है तो औरों का भी कल्याण, और औरों के कल्याण के लिए आपको मरना है। इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं सुख है। मरना माना झुकना। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये या सहन करना। तो ईश्वरीय परिवार में, संगठन में जब हम एक दूसरे को लेके चलेंगे तभी संगठन आ, नहीं तो फिर टकराव में वो भी दुखी, हम भी दुखी। जैसे कल के बाबा ने मुरली में कहा था ना, कोई रफ बोलता है। हाँ, बिल्कुल बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा अवगुण है। हाँ। फिर आगे बाबा कहता है कि उड़ती कला की बाजी करना, गिरती कला की बाजी, बहाने बाजी, कमजोरी की बाजी सब समाप्त करो। एक ही बाजी, उड़ती कला की बाजी। फिर डबल फॉरेनर्स बाबा के सामने बहुत थे, तो बाबा ने कहा डबल फॉरेनर से डबल प्रतिज्ञा कराई। और वो तो एक संगठन सामने है, इसलिए बाबा बोलते नहीं तो वो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए ही बाबा का संदेश होता है, सारे विश्व की आत्माओं के लिए ही बाबा का संदेश होता है। बाबा कहता है 2 प्रतिज्ञा करो कि एक दूसरे को नहीं देखना है। सी फादर फॉलो फादर, और सी मदर ब्रह्मा मदर। खास बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को देखना है और शिव बाबा को देखना है। और दूसरा, कमजोर को शुभ भावना का बल देना है। ऐसे नहीं कि उसमें वो कमजोरी है तो उससे हम घृणा करें, ईर्ष्या करें, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं कमजोर है तो कमजोर को शुभ भावना का बल देना, हिम्मत के हाथ से ऊंचा उठाना। और बाबा ने कहा कि हिम्मत का 1 कदम बच्चों का तो 1000 कदम बाबा के मदद की आपको मिलेगी। ये खास जैसे बाबा ने मुरली में हमको वरदान दे दिया कि आप हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ तो बाबा 1000 गुना मदद करेगा। ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना, तो फिर प्यार में सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन रखो। इन बुराइयों से, कमी कमजोरियों से, जो भी स्वयं में है, जो संपूर्णता के समीप हमको नहीं जाने दे रही है, तो इनको बाबा कहते हैं अभी सेकंड में मुक्त करने का अटेंशन रखना। यह करना है, यह नहीं करना है। माना जो पॉजिटिव है वो करना है, जो निगेटिव है, जो माया के वश वाला है, वो नहीं करना है। बस इतना ही है। बाबा कहते सेकंड की बात है, लेकिन करना वो पावर्स और वो सारा समझो संकल्प शक्ति दृढ़ चाहिए। फिर कॉल ऑफ टाइम वाले बाबा के सामने थे विदेशी, तो मैं उनसे भी बाबा ने बहुत अच्छी बात, बाबा ने कहा कि सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट बनो, चलाने वाला करन करावनहार आपे ही कराएगा। और अपना तो ये अनुभव ही है जीवन का कि करन करावनहार बाबा करा रहा है। हमारी कहाँ औकात थी और कहाँ इस प्रकार से है कि बाबा के इतने बड़े कार्य में
लेकिन करण करावनहार तो बाबा ही है ना। आज की डेट में मंगेश भाई इतना बड़ा एक को बाबा ही चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैरायटी लोगों को हाँ संभालना, हाँ वैरायटी हाँ, संस्कार, वैरायटी स्टेट के लोगों को संभालना, बिल्कुल और एक बिल्कुल को सुचारू रूप से चलाना, हाँ हाँ, किसी तरह का बस नहीं 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 नहीं, इसलिए बाबा कहता है, और ये मुझे जैसे अनुभव होता है कि भाई वो बस हम इंस्ट्रूमेंट है। वो कई भाई बहन आते हैं, मेहमान भी आते हैं तो पूछते हैं, नहीं इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्य कर, तो हम तो कहते हैं भाई ये हम तो कुछ करते हैं। हाँ हाँ, बस परमात्मा ही चला रहा है। और बाबा कहता है कि तुम अपने को इंस्ट्रूमेंट समझो, चलाने वाला करण करावनहार आप ही कराएगा, आप माइक बनो, माइट बाबा देगा, निमित्त बन, याद में हाजिर हो जाओ, बस। बाबा मूल सब्जेक्ट है, बताता है कि आप मेरी याद में रहो, बाकी तो मैं सब संभाल लेता हूँ, बस इतना करना है बाबा। फिर बाबा ने वरदान दिया कि सफल करने की विधि से, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। सफल करो माना जो भी बाबा ने हमको खजाने दिए हैं, ज्ञान गुण शक्तियां समय श्वास संकल्प, तो बाबा कहते हैं इस हर एक खजाने को अटेंशन देकर सफल करो, तो जीवन में हमेशा ही तुमको सफलता का वरदान मिल जाएगा। सफल करो और सफलता मूर्त बनो। और स्लोगन बहुत अच्छा है ये स्लोगन जो है, ये कोई अव्यक्त वाणी एक चली है जिसका हेडलाइन भी ये था कि परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो। ये आए पूरी अव्यक्त वाणी चली है इस पर कि परमात्मा अवार्ड लेने के लिए, बाबा से बख्शिश लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को, बाबा ने इसमें टाइम भी दिया था 1 साल का। हाँ से मुक्त बनने का, पूरा साल मनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डायमंड वाली मुरली, हाँ 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 हाँ, बाबा ने इसको पूरा, ये 2000 के बाद ही मुरली चली है, मुझे याद है। हाँ बाबा ने उसको जोर दिया था व्यर्थ के ऊपर। हाँ हाँ, क्योंकि बाबा को आगे का सिचुएशन देख के बाबा मुरली चलाता ना। हाँ ये है ना, व्यर्थ बहुत आने वाला है, इसलिए बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये मोबाइल ने तो खास करके व्यर्थ का तो, खैर कहते हैं कि भाई साइंस तो एक वो साधन देता है, यूज कैसे करना है वो आपके हाथ में है। दोनों चीजें, हाँ ये बात है, संपूर्ण ज्ञान भी है, हाँ हाँ, कुछ पुरुषार्थ भी कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी अवस्था को गिरा भी सकते, चढ़ा भी सकते, हाँ हाँ दोनों बात। लेकिन वर्तमान पूरी समाज की कहो, विश्व की व्यवस्था आत्मा ही शक्तिहीन हो गई है, तो फिर वो साधनों के वशीभूत हो ही जाते हैं। मंगे जो सोशल मीडिया ना, हाँ, फेसबुक है, ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया है, और उसमें से मैं समझता हूँ पॉजिटिव पोस्ट तो 1000 में 2-4 होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमारे बीकेस लोग, कोई धर्मात्मा, कोई अच्छे आत्माएं डालती है, हाँ हाँ, बाकी मेजॉरिटी लोग नेगेटिव डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखो ईश्वर भाई जी कि ये भी आप देखेंगे कि मेजॉरिटी का अट्रैक्शन वो व्यर्थ और निगेटिव की तरफ ही जाता है। हाँ हाँ हाँ, उसी में ज्यादा। चलो फिर वे बाबा कहता है तुम अपने को ये करो तो फिर अपने आप समाज में ये जो है ना, हाँ, मुरली, हाँ, ये हमारा ज्ञान अमृत है। हाँ, अगर ये इसके ऊपर किसी का अटेंशन है, हाँ, मैं समझता हूँ निगेटिव की तरफ जाएगा ही नहीं। हाँ ये राइट बात, ऑटोमेटिक वो स्वीकार ही नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे किसी ने चाय पीना छोड़ दिया है ना, हाँ हाँ, तो उसको चाय अच्छी नहीं लगती, हाँ, उसका मन भी नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल होता है। वैसे मैं भी देखो, मैं कितना, मैं समझता हूँ 2-3 साल होगा मैं यूट्यूब देखता ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, भले ये डालता हूँ यूट्यूब, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ। हाँ नहीं, ये तो सच में ये तो प्रेरणा वाली, कोई भाई कोई न्यूज देख ले, हाँ, या कोई अच्छा कोई गीत सुन ले, हाँ, वो भी नहीं मन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो अपना ज्ञान में टाइम पूरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेवाएं है ज्ञान। चलो थैंक यू, धन्यवाद, ओम शांति।